हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया के 7 ऐसे क्रिकेटरों के बारे में जो अपने क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे 7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड लिया हुआ है। तो इसमें कितने ऐसे भारतीय खिलाड़ी और कितने फॉरेन के प्लेयर हैं और कितने मैचों में कितनी बार इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लिया हुआ है, और टेस्ट मैचों में कितनी बार और वनडे मैचों में, वहीं T20 मैचों में भी कितनी बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतकर इस लिस्ट में 7वें नंबर या 6ठे नंबर या कुल मिलाकर 1 से लेकर 7वें नंबर पर आता है। तो 7 ऐसे खिलाड़ियों के नाम मैं बताने वाला हूं जो हुए हैं सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंदर चलते हैं और जानते हैं 7 ऐसे खिलाड़ियों के नाम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक मैं इस तरह का वीडियो पहुँचाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो खिलाड़ी है वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर हुआ करते थे और इनका नाम है शॉन पोलक। तो शॉन पोलक दक्षिण अफ्रीका के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हुआ करते थे और इन्होंने अपने पूरे क्रिकेट इतिहास में 11 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता हुआ था। तो इन्होंने कुल मिलाकर 2 बार टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज जीता था, वहीं 9 बार एक दिवसीय सीरीज में इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था। तो कुल मिलाकर 11 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतकर इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। इनके निजी जिंदगी की अगर बात करें तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 108 टेस्ट मैच खेले हैं, 3781 रन भी बनाए, उसके साथ साथ 450 यानी 421 विकेटें भी ली हुई है। जबकि वहीं वनडे मैचों की अगर बात करें तो 303 वनडे मैचों में 3519 रन, उसके साथ साथ 400 के करीब यानी 393 विकेट लेकर इन्होंने 11 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतकर इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। लेकिन T20 की अगर बात करें तो T20 मैचों में इन्होंने सिर्फ 12 ही मैच खेल पाए, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इनका तो बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन विकेट में इन्होंने 15 विकेटें ली हुई है। तो दोस्तों, शॉन पोलक इस लिस्ट में 11 मैन ऑफ द सीरीज के साथ इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 पे जो खिलाड़ी है वो अभी हाल में भी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं और IPL में ये धमाल मचाते रहते हैं, और इनका नाम है क्रिस गेल। तो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के एक बेहतरीन खतरनाक ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, हालांकि ये ओपनिंग करते हैं, पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने पूरे क्रिकेट इतिहास में 12 बार मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता हुआ है, और इन्होंने टेस्ट मैचों में 2 बार और 8 बार इन्होंने एक दिवसीय मैचों में, वहीं T20 की अगर बात करें तो 2 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतकर कुल मिलाकर 12 बार मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड लिया हुआ है क्रिस गेल ने, और इसी के साथ ये इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं। क्रिस गेल ने अपनी टीम के लिए 103 टेस्ट मैच खेले हैं, 42 के औसत से इन्होंने 7000 से ज़्यादा का रन बनाए हैं, वहीं 73 विकेटें भी ली हुई है, वहीं 301 दिवसीय मैचेस भी खेले हैं, 10,000 से ज़्यादा का रन है, 37 का एवरेज रहा था, और 167 भी विकेट लिया हुआ है। तो एज ए ऑलराउंडर इन्होंने 12 बार मैन ऑफ द सीरीज लिया हुआ है तीनों ही फॉर्मेट में, और इसी के साथ ये इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे है नंबर 5। तो नंबर 5 पे जो खिलाड़ी है वो श्रीलंका के लिए खेलते थे और श्रीलंका के अपने ज़माने के बेहतरीन ऑलराउंडर हुआ करते थे, और इनका नाम है सनथ जयसूर्या। तो सनथ जयसूर्या ने क्रिकेट इतिहास में 13 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था, और इसी के साथ ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। तो टेस्ट मैचों में इन्होंने 2 बार और 11 बार मैन ऑफ द सीरीज जो लिया था वो लिया था एक दिवसीय सीरीज में। तो कुल मिलाकर 13 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतकर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। सनथ जयसूर्या ने 110 टेस्ट मैचों में 40 की औसत से 6900 रन बनाए थे, वहीं 98 विकेटें भी इनके नाम पर थी, वहीं 445 एक दिवसीय मैचों में 32 के औसत से 13,430 रन और 323 विकेटें भी ली हुई थी। 31 T20 मैचेस भी खेले थे, 19 विकेट और 629 रन भी बनाए थे, और अभी फिलहाल वो मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड में 5वें नंबर पर बने हुए हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे है नंबर 4। तो नंबर 4 पे है शकीब उल हसन, जो कि बांग्लादेश के एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, और लगातार 2-3 साल इन्होंने बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब जीता हुआ है। तो इन्होंने कुल मिलाकर बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता हुआ है, और इनके अगर करियर की बात करें तो 5 टेस्ट मैचों में और 5 एक दिवसीय मैचों में, वहीं 3 बार T20 मैचों में भी लिया हुआ है, और इन्होंने कुल मिलाकर 13 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता हुआ है। इन्होंने अपनी टीम के लिए 56 टेस्ट मैचों में खेले हैं और 3800 रन, उसके बाद 210 विकेटें भी ली हुई है, 206 वनडे मैचों में 260 विकेट और 6300 के करीब का रन भी बनाए हैं। तो साकिब
रकीबुल हसन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे है नंबर 3। तो नंबर 3 पे जो खिलाड़ी एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं और इनका नाम है जैक कैलिस। जैक कैलिस भी एक खतरनाक ऑलराउंडर थे, अपने ज़माने के मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते थे और बल्लेबाजी भी खतरनाक करते थे। और इन्होंने कुल मिलाकर 15 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था, 9 टेस्ट मैचों में और 6 एक दिवसीय मैचों में। आईपीएल में भी इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता था। दक्षिण अफ्रीका के लिए 166 टेस्ट मैच खेले हैं, 13,000 रन। उसके अलावा 292 एक दिवसीय टेस्ट मैचों में विकेटें भी ली हुई है और 28 एक दिवसीय मैचों में भी बल्लेबाजी करते हुए 11,000 11,500 के रन के पार है और 273 विकेटें भी ली हुई है। और 25 टी20 मैचों में 12 विकेट हासिल किया है, वहीं 666 रन भी बनाए हुए हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे है नंबर 2। तो नंबर 2 पे जो खिलाड़ी है वो भारत के ही है, इनका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली ने कुल मिलाकर 18 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता हुआ है, 3 टेस्ट सीरीज, 9 एक दिवसीय सीरीज और 6 बार टी20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। विराट कोहली का जो औसत है वो काबिले तारीफ है, 53 के औसत से टेस्ट मैचों में बल्लेबाजी करते हैं और 86 टेस्ट मैचों में इन्होंने 7,240 रन और 7 दोहरे शतक भी शामिल है इसमें। कोहली ने 248 एक दिवसीय मैचेस भी खेले हैं, 59.34 की औसत से 11,867 रन, 43 शतक उसमें शामिल है। तो विराट कोहली इस लिस्ट में 18 बार मैन ऑफ द सीरीज के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे है नंबर 1। तो नंबर 1 पे जो खिलाड़ी है वो है मिस्टर सचिन तेंदुलकर, जो भारत के एक बेहतरीन क्रिकेटर और दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर, इनको क्रिकेट ऑफ गॉड के भी नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कुल मिलाकर 20 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता हुआ है, 5 बार टेस्ट मैचों में और 15 बार एक दिवसीय मैचों में इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता हुआ है। और सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए 200 टेस्ट मैचों में 15,000 रन, उसके अलावा 46 विकेट, उसके बाद 463 वनडे मैचों में 18,000 के करीब का रन बनाया हुआ है और 154 विकेटें भी ली हुई है। और इन्होंने कुल मिलाकर 20 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता है और इसी के साथ ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं। तो दोस्तों ये था वो 7 बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता हुआ है। तो ये रिकॉर्ड जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इस तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।